18 जून 2026 पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोनावला के लोहागढ़ फोर्ट पर एक यंग कपल ट्रैकिंग के लिए पहुंचता है। उस दिन मौसम अच्छा था और बरसात की वजह से मिट्टी और पत्थर थोड़े चिकने हो चुके थे। ये यंग कपल जब 400 फीट का ट्रैक करके पहाड़ के ऊपर फोर्ट पर पहुंचता है तो वहां ठंडी हवाओं से उनका स्वागत होता है। लेकिन अगले ही पल उस पूरी वैली में एक चीख गूंज जाती है। वो चीख थी केतन अग्रवाल की। इस हादसे के तुरंत बाद केतन अग्रवाल की फियांसे सिया गोयल, जो कि उस वक्त वहां केतन के साथ मौजूद थी, वो पुलिस वालों को कॉल करके उनको इस हादसे की डिटेल्स देती है। पुलिस वाले रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और केतन की बॉडी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन अब तक केतन दम तोड़ चुका था। जब इस बारे में सिया गोयल को पता चलता है तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। सिया और केतन की सगाई रिसेंट में ही फरवरी 2026 में हुई थी और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी होने वाली थी। सिया गोयल की कहानी सुनकर पुलिस वाले इसको एक आम एक्सीडेंटल डेथ की तरह देख रहे थे, क्योंकि इस एरिया में इस तरह की डेथ होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब पुलिस वाले केतन के बारे में बताते हैं केतन की फैमिली को, तो हाल तो उनका भी सिया गोयल जैसा ही था, लेकिन एक शख्स था जिसके दिमाग में थोड़े डाउट्स आते हैं। वो शख्स था केतन अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल। और उनके दिमाग में आए इन डाउट से ये सिंपल सा दिखने वाला एक एक्सीडेंटल केस एक डार्क टर्न लेने वाला था। सिर्फ हफ्ते भर के अंदर इस केस ने पूरे देश में प्यार, रिलेशनशिप, ट्रस्ट और शादी को लेकर कुछ ऐसी बहस छेड़ दी थी जो इंसानियत के ऊपर से आपका भरोसा उठा देगी। आई एम दर्शल एंड वेलकम टू द केस ऑफ केतन अग्रवाल एंड सिया गोयल लव ट्रायंगल। 26 साल का केतन अग्रवाल एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से आता है। महाराष्ट्र में इनकी फैमिली का अच्छा नाम था। केतन अग्रवाल भी यूएस से अपनी मास्टर्स करके 2023 में ही इंडिया वापस आया था और अपनी फैमिली के सक्सेस ग्रुप नाम के रियल एस्टेट बिजनेस में वो डायरेक्टर बन चुका था। केतन बचपन से ही काफी ओबीडियंट और वेल बिहेव्ड लड़का था। इतनी प्रिविलेज होने के बाद भी वो काफी ज्यादा हम्बल था। और दूसरी तरफ सिया गोयल की फैमिली, जो कि पुणे में स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस किया करती थी। सिया गोयल भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आती थी और खुद का बेकरी का बिजनेस चलाती थी। दोनों की फैमिलीज आपस में एक दूसरे को 35 सालों से जानते थे और फरवरी में ही दोनों फैमिलीज की मुलाकात एक फंक्शन में होती है, जहां पर सिया की बुआ सिया का रिश्ता लेकर केतन की फैमिली के पास जाते हैं। स्टार्टिंग में केतन के फादर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों के बीच 6 साल का एज गैप था। सिया अभी सिर्फ 19-20 साल की ही थी। सिया की फैमिली इस रिश्ते के लिए काफी जल्दी कर रही थी। ये देखकर केतन के फादर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि अब तक केतन को सिया पसंद आ चुकी थी तो कोई कुछ नहीं बोला और सिर्फ हफ्ते भर के अंदर दोनों की सगाई हो गई। दोनों की शादी नवंबर 2026 में उदयपुर में एक बड़े पैलेस में होनी थी, जिसे 17 करोड़ में बुक किया गया था और वहां अपने रिश्तेदारों को पहुंचाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन्स भी बुक किए गए थे। केतन अग्रवाल के पास इस मोमेंट में वो सब कुछ था जिसके लिए एक आम लड़का सिर्फ सपने देखा करता है। वेल्दी फैमिली, एक सिक्योर फ्यूचर और एक लविंग पार्टनर। वो सिया गोयल को अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह देखने लगा था। वो अपनी हर कोशिश करता सिया को खुश करने के लिए, उसे सरप्राइजेस देता, उसे घुमाने लेकर जाता, लेकिन सिया के एटीट्यूड में कुछ चीजें थी जो उसे थोड़ा सा परेशान कर रही थी। जैसे कि सिया हर वक्त अपने फोन से चिपकी रहा करती थी और सिया केतन के साथ इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखती थी। लेकिन केतन की फैमिली को ये लगा कि नॉर्मली अरेंज मैरिज के सेटअप में लड़के लड़की इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते, इसीलिए शायद वो इमोशनली थोड़ा दूर रहा करती है। इसके सिवाय उनका दिमाग किसी और डायरेक्शन में नहीं गया। लेकिन सिया का अपने फोन में लगे रहने के पीछे का कारण था उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिसके बारे में सिया अब तक सबसे छुपाती आई थी। सिया की तरह ही चेतन की फैमिली का भी ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस था और दोनों की फैमिली सेम जगह से ऑपरेट किया करती थी, जिस वजह से चेतन और सिया के बीच मिलना जुलना रेगुलर हो गया और अक्टूबर 2025 में दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में भी आ गए थे। लेकिन केतन से रिश्ता फाइनल होने के बावजूद सिया ने चेतन के साथ ब्रेकअप नहीं किया था। इनफैक्ट वो एक तरफ चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी और एक तरफ वो केतन को शादी की होप्स दे रही थी। चेतन और सिया एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और शादी करके साथ में रहना चाहते थे, जिसके लिए चेतन ने सिया को कहा कि वो अपनी फैमिलीज को मना लेंगे और अगर वो नहीं माने तो वो भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन सिया का कहना था कि वो अपनी इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और वो अपनी इमेज इनोसेंट बनाए रखना चाहती है। और यहीं से जन्म लेता है सिया के दिमाग में एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसके चलते वो इंसानियत की सारी हदें लांघने वाली थी।
सिया को अपनी फैमिली के सामने अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने से ज्यादा और अपने इमोशन कन्फेस करने से ज्यादा आसान लगा केतन अग्रवाल की जान ले लेना, जो कि दिल खोलकर सिया गोयल को प्यार किया करता था। 31 मई 2026 वो दिन था जब सिया गोयल के दिमाग में एक प्लान आया था। सिया गोयल केतन के साथ सेम फोर्ट पर ट्रैक करने जाती है। जिस मोमेंट केतन अग्रवाल को लग रहा था कि वो अपनी पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा है, अपनी आने वाली लाइफ के लिए मेमोरीज क्रिएट कर रहा है, उसी वक्त सिया गोयल के दिमाग में प्लान बन रहा था कि ये वो परफेक्ट लोकेशन हो सकती है जहां से वो केतन अग्रवाल का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसीलिए फोर्ट से वापस आने के सिर्फ 4 दिनों के बाद यानी कि 5 जून 2026 के दिन सिया केतन को कन्विंस करती है फिर से फोर्ट पर जाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये दोनों 4 दिन पहले ही वहां जाकर आए थे, इसलिए केतन की फैमिली इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती है। और अगले ही दिन यानी कि 6 जून को केतन अग्रवाल सिया और उनके बाकी 2 साथी के साथ बाली की ट्रिप प्लान कर लेता है, दोनों के प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। लेकिन सिया केतन के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी और इस कहानी में खुद बुरा भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में सिया ने केतन के पासपोर्ट को लेकर उसे फाड़ कर कहीं फेंक दिया। जब चारों लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक बैग में जिसमें सबके पासपोर्ट मौजूद थे, सिर्फ केतन का पासपोर्ट वहां मौजूद नहीं था। ये देखकर सिया ने एक्टिंग करी कि उसे कितना बुरा लग रहा है और वो कितना दिल से केतन के साथ बाली जाना चाहती थी। दोनों उदास चेहरों के साथ वापस घर लौट आते हैं। लेकिन अब सिया को मौका मिल गया था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके लिए सिया 14 जून 2026 को केतन को कन्विंस कर लेती है फिर से फोर्ट पर जाने के लिए। इस बार उसका प्लान पहले से ज्यादा मजबूत था। दोनों ट्रैक करके पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं और सिया वहीं पर केतन अग्रवाल को धक्का दे देती है। लेकिन फॉर्चुनेटली केतन अग्रवाल एक पेड़ का सहारा लेकर बच जाता है। जब सिया देखती है कि उसका प्लान फिर से फेल हो चुका है तो वो वहीं पर एक्टिंग शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि यहाँ पर एक सांप आ गया था और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने पैनिक में तुम्हें धक्का दे दिया। और केतन अग्रवाल क्योंकि एक सीधा साधा लड़का था और प्यार ने उसकी आंखें बंद कर रखी थी, उसने सिया को गले लगाया और उसे थैंक यू कहा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि जिस सिया को वो थैंक यू बोल रहा है उसी की जान बचाने के लिए वही सिया उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अब क्योंकि सिया का प्लान 2 बार फेल हो चुका था तो इस बार सिया का साथ देने के लिए आता है उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। 19 जून 2026 के दिन सिया का बर्थडे था, जिसके लिए केतन ने काफी सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे थे। एक गाड़ी में फूलों से बना गुलदस्ता उसे देना हो या एक डिनर डेट पर ले जाना हो, केतन सब कुछ कर रहा था सिया को स्पेशल फील करवाने के लिए। इन वीडियोस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सिया गोयल के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। कार में सरप्राइजेस को देखकर सिया खुद मुस्कुराते हुए एक हग को इनिशिएट भी करती है और डिनर डेट पर केतन अग्रवाल के साथ डांस भी करती है। केतन अग्रवाल ने 19 तारीख के लिए एक रिजॉर्ट को बुक किया था जिसमें पूरे 40 कमरे थे ताकि वो सिया गोयल का बर्थडे स्पेशल बना सके। केतन के मन में सिया के लिए इमोशंस बढ़ रहे थे और यही देखते हुए सिया को समझ आ गया था कि उसे जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। इसलिए अपना प्री बर्थडे मनाने के लिए उसने केतन अग्रवाल को कन्विंस कर लिया फिर से उसी फोर्ट पर जाने के लिए, ये कहते हुए कि ये फोर्ट मेरे दिल में एक स्पेशल जगह रखता है और अपनी फेवरेट जगह पर अपने फेवरेट इंसान के साथ मैं उस दिन को जीना चाहती हूँ। केतन अब तक सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता आया था। इस वक्त उसने फिर से वही गलती करी जिसकी कीमत वो अब अपनी जान देकर चुकाने वाला था। 18 जून 2026 अनफॉर्चुनेटली ये वही दिन बन गया जिस दिन केतन अग्रवाल की डेथ हुई थी। इस बार सिया का प्लान सक्सेसफुल रहा और इसमें उसका साथ दिया था चेतन चौधरी ने। जब ये खबर केतन अग्रवाल की फैमिली को पता चली तो सबका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन एक शख्स था जिसके दिमाग में डाउट्स आना शुरू हो चुके थे, केतन अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल। ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि उनका बेटा केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और ऐसी गलती वो सोते हुए भी नहीं कर सकता था। उनके दिमाग में डॉट्स कनेक्ट होने लगे और बाली जाते वक्त केतन का पासपोर्ट चोरी हो जाना हो या फिर पिछली बार फोर्ट पर पेड़ का सहारा लेकर केतन का बच जाना हो या सिया का फोन में घुसे रहना हो या इमोशनली डिस्टेंट रहना हो, ये सब अब उनके दिमाग में घंटी बनकर बजने लगा था। विशाल अग्रवाल जी ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि इस केस को फिर से देखा जाए और जब पुलिस वालों ने इस बार इस केस को अलग नजर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनके हाथ कुछ ऐसे क्लूज लगे जिसने इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था।
क्लू नंबर 1, सिया गोयल और चेतन चौधरी की बढ़ती नजदीकियां। उन्होंने पाया कि सिया के फोन से पिछले 6 महीने में चेतन चौधरी के साथ 2000 से ज्यादा कॉल्स एक्सचेंज हुई थी और 240 घंटों से ज्यादा उन दोनों की बातें हो चुकी थी। क्लू नंबर 2, 17 जून यानी कि इस हादसे से जस्ट एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे, जिसमें पुलिस वालों का कहना है कि एक आखिरी बार इन दोनों ने अपना प्लान को डिस्कस किया था। क्लू नंबर 3, जब पुलिस वालों ने उस फोर्ट के सीसीटीवी कैमरास को देखा तो 33 डिग्री की गर्मी में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो कि मोटी सी हुडी पहनकर वहां चल रहा था और वो सिया गोयल और केतन अग्रवाल से ज्यादा दूरी पर नहीं था। पुलिस वालों को वहीं पर डाउट हुआ और जब उन्होंने और भी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा तो पाया कि सिया गोयल बार बार पलटकर उस हुडी वाले इंसान को देख रही थी और इशारों इशारों में उनकी कई बार बातें भी हुई थी। क्लू नंबर 4, इंसिडेंट वाले दिन चेतन चौधरी के फोन पर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करके पाया गया कि चेतन चौधरी ने उस दिन अपना फोन स्विच ऑफ करके दुकान पर ही रख दिया था ताकि उसकी लोकेशन उस पूरे दिन दुकान पर ही आए। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक उसने अपने एक एम्प्लॉय का फोन लिया और उसके व्हाट्सएप के थ्रू वो सिया से बात करता रहा। इन सब क्लूज के आने के बाद पुलिस वालों के दिमाग में पिक्चर क्लियर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस कस्टडी में ले लिया। जब सिया गोयल को थोड़ा फोर्स करते हुए पूछा गया तो सिया वहां घबरा गई और उसने सब कुछ सच कबूल कर लिया। उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना घिनौना रूप छुपा हुआ था ये जानकर सब लोग शॉक में थे। उसने बताया कि किस तरह से वो चेतन चौधरी से प्यार करती है और केतन अग्रवाल उसकी आंखों में चुभ रहा था। केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। उसने कहानियां बनाते हुए ये तक कहा कि केतन अग्रवाल के सर पर बाल नहीं थे और वो विग लगाता था, इसी वजह से उसे केतन अग्रवाल पसंद नहीं था। तो अगर आपको केतन अग्रवाल पसंद नहीं था तो आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों करा? और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि 19 जून 2026 के दिन सिया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसने उसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि वो कितना दिल से केतन अग्रवाल को चाहती थी। जब सिया गोयल के फ्रेंड से उसके एटीट्यूड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाया कि सिया गोयल काफी अग्रेसिव किस्म की लड़की थी और वो अपने आप की इमेज साफ रखने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कुछ लोगों का कहना है कि सिया गोयल ने अपनी फैमिली को चेतन चौधरी के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए सिया गोयल की फैमिली उसकी शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे थे और उन्होंने ये बात केतन अग्रवाल की फैमिली से छुपा कर रखी। लेकिन 23 जून 2026 के दिन सिया गोयल के फादर को हार्ट अटैक आया और वो आज तक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां से उनका कहना है कि अगर उनकी बेटी ने कुछ भी गलत करा है तो उसके साथ वही होना चाहिए जो केतन अग्रवाल के साथ हुआ। सिया गोयल की मदर का ये कहना है कि वो तो फोर्ट पर जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि केतन अग्रवाल ने सिया गोयल को फोर्स किया उस फोर्ट पर जाने के लिए। ये केस हमारे सामने काफी सारे ऐसे मुद्दे लाकर खड़ा कर देता है जिसके बारे में बात होना जरूरी है, फिर चाहे वो अरेंज मैरिज का सेटअप हो, फैमिलीज के रेपुटेशन के लिए बच्चों की कंसेंट को मार देना हो या किसी भी रिश्ते में रेड फ्लैग्स को लगातार इग्नोर करना हो। आज सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को मौका मिल गया है इसे एक जेंडर वॉर बनाने का, लेकिन दरिंदगी और हैवानियत किसी का जेंडर देखकर नहीं आता है। और जिसे सिया गोयल और चेतन चौधरी प्यार का नाम दे रहे थे, असल में वो बस एक अट्रैक्शन था और एक ढोंग था, क्योंकि जैसे ही पुलिस वालों ने दोनों को कस्टडी में लिया, सिया गोयल चेतन चौधरी पर और चेतन चौधरी सिया गोयल पर आरोप लगाने लगे। लेकिन इन लोगों की हैवानियत की कीमत चुकानी पड़ी बेचारे केतन अग्रवाल को, जो कि एम्बिशियस था, ओबीडियंट था, रेस्पेक्टफुल था और सबसे बड़ी बात सिया गोयल से प्यार करता था। तुम खुद सोचकर देखो, जब केतन अग्रवाल उस पहाड़ी से नीचे गिर रहा होगा, उन चंद सेकंड्स के अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसको उसी शख्स ने धक्का दिया था जिसे वो दिल से प्यार करता था। और ये केस हमें बता भी देता है कि सोशल मीडिया पर जो हमें लोगों की इमेज दिखती है उसका रियलिटी से दूर दूर तक नाता नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी ये केस बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इसमें काफी सारे वाद विवाद आएंगे, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बट आई होप कि एंड में केतन अग्रवाल को जस्टिस मिले। बाकी आपका इस केस को लेकर क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर तुम्हें ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखना, फिट रहना और सतर्क रहना।